इंसाफ इस मुल्क में नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है इस मुल्क में। उन्हें इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। जब उन्हें हार्ट अटैक आ गया ना जेल के अंदर, तब उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं हमें डेड बॉडी मिली है। जब उन पर तशद्दुद होता था सीआईए स्टाफ में, वो वहां पे भी जाके नारे लगाते थे इमरान खान के ही। भी नहीं, अब एक जवान बेटा माँ ने खोया है, ये शहीदों में गिना गया है। वो जवान बेटा था, अभी उसकी शादी भी नहीं थी हुई, की हुई है। ये जज साहब केस लगने ही नहीं दे रहे। कभी जज की भाभी फौत हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसी तरह ये केस लगने ही नहीं देते हैं। चाचू की हार्ट अटैक आया ना, एम्बुलेंस में दो पुलिस वाले भी आए थे जो कि हथकड़ियां लगा के। हालांकि उनको हार्ट अटैक आया था। वो पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। वहां पे एक जज साहिबा ने आना था, उन्होंने 3 घंटे हमें जलील किया है। 3 घंटे आए ही नहीं, हम वेट करते रहे उनका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक परेशानी की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जेल के अंदर मर रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं। कासिम खोकर इनकी डेथ हुई है। उनके जो भतीजे हैं हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसीब साहब, कासिम खोकर साहब आपके अंकल हैं? जी जी, मेरे चाचू थे। आपके चाचू थे। उनके साथ क्या हुआ? आपको कैसे खबर मिली कि उनका इंतकाल हो गया है? हमें देखे फोन आता है, एक चाचू के दोस्त ही हैं। वो फोन करते हैं कि आपके चाचू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप हॉस्पिटल पहुंचे। तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद हमें अभी जाते नहीं है, अभी रास्ते में होते हैं, तो पापा के कजन की मुझे कॉल आती है। वो कहते हैं कि आप मेरे घर आओ, हम चाचू का पता लेने जा रहे हैं, चाचू की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें पहले से ही ना खबर मिल चुकी थी कि उनकी डेथ हो गई है, चाचू मेरे की। तो हम उनके घर गए हैं। तो फिर क्या हुआ, वो मुझे कह रहे थे कि दादू को घर छोड़ के आओ। मेरे साथ मेरी दादू थी, तो मैं दादू को घर छोड़ने का बोल रहा हूँ, दादू कह रही मैंने नहीं जाना। तो फिर हम बाइक पे निकल गए। मेरे कजन कह रहे थे आप लोग जाओ बाइक पे, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। बाइक आहिस्ता आराम से चला। अभी मेरे कजन का मुझे फोन आता है, वो कहता है कि आप दादू को लेके जाओ, आराम से बाइक चलाना। और हम पीछे आ रहे हैं गाड़ी पे, वो गाड़ी का वेट कर रहे थे। जी। तो मैं दादू को लेके निकला हूँ अभी। तो मुझे एक फोन आता है पीछे, कजन का ही। वो मुझे बता रहा होता है कि आपके चाचू की डेथ हो गई है। मैं सारे रास्ते ना ऐसे ऊंची ऊंची आवाज में रोता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ, मुझे समझ लग गई है। जब मुझे पापा का फोन आता है ना, मुझसे बाइक भी नहीं चल रही थी और मैं ऐसे चीखे मार रहा था ना रोड के ऊपर, ये मेरा अल्लाह जानता है। फिर मैंने दादू को बोला कि घर चले, चाचू आ रहा है। उन्हें समझ लग गई थी कि क्या हुआ है, वो भी रोने लग गई। आप क्या आपके चाचू ये जो कासिम खोकर साहब हैं, इन्हें कोई दिल का आर्जा था पहले, बीमार थे, या क्या पोजीशन? उसका पहले नहीं ना, कोई भी मसला नहीं था इन्हें दिल का। अभी ये एकदम ही आया इन्हें हार्ट अटैक। मुझे बस इन्होंने बताया हुआ था, एक दो दफा जेल से फोन करते थे या मैं मुलाकात में जाता था, मुझे कहते थे कि मेरे सीने में बहुत दर्द होता है, मेरे सीने में दर्द होता है। और ये जेल इंतजामिया को भी वो बता रहे थे कि मेरे सीने में दर्द होता है? कोई उनका जेल के अंदर कोई इलाज, ट्रीटमेंट, कोई डॉक्टर विजिट करता था? जी, वहाँ पे जो जेल में जो हॉस्पिटल बनी हुई है, वहाँ पे बस दिल की जो होता है ना, हार्ट हार्ट का, वहाँ पे ईसीजी तक बस सहूलत मैसर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाद में उन्हें इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। जब उन्हें हार्ट अटैक आ गया ना जेल के अंदर, तब उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं हमें डेड बॉडी मिली है। यानी उनका इंतकाल जेल के अंदर ही हो गया था? हाँ जी। इनकी उम्र क्या जेल थी? के अंदर रास्ते में हुआ, इसी तरह ही अब। कासिम खोकर साहब की उम्र क्या थी? उम्र उनकी है थी 35 40 इतनी सी है थी। 35-40 साल। हाँ जी। हसीब साहब, आप कितनी दफा उनसे मिल चुके हैं, या फोन पर कितनी दफा आपकी उनसे बात हुई है? फोन पर मेरी तकरीबन ये तो बहुत ज्यादा बेशुमार टाइम हो गई है। मुलाकात भी तकरीबन हर मंगल के मंगल में जाता था उनके पास। अच्छा, तो उनके साथ कोई जुल्म हुआ जेल में, कोई तशद्दुद हुआ? क्या बताते थे जेल के बारे में? उन्हें बामुशक्कत सजा दी गई थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे वो हर मंथ ना 5,000 रुपया घर से मंगवाते थे कि मुझे चाहिए। मैं वहां पे ना दूंगा तो उन्होंने मुझसे काम करवाना, मुशक्कत करवाएंगे। अच्छा, उनके उनके ऊपर कोई तशद्दुद भी हुआ था? तशद्दुद जब तब हुआ था जब नए नए पकड़े गए थे सीआईए स्टाफ में।
अच्छा, किस तरह का तशद्दुद हुआ था उनके ऊपर? यही डंडे छोटे वगैरह। अच्छा, तो आपकी जो वालदा हैं, अब वो क्या महसूस कर रही हैं? ज़ाहिर है बहुत एक परेशानी की बात है, दर्द है, उनका जवान बेटा चला गया है। वो किस अब हाल में? जानते हैं आपका दुख, अगर वो अपने बेटे को खो दे वो खुद ही मर जाती है। वो जवान बेटा था, अभी उसकी शादी भी नहीं थी हुई। अच्छा, ठीक हाँ है। जी। हसीब साहब, 9 मई के केसेस में ये पकड़े गए थे, तो 9 मई वाले दिन जी, क्या रोल था इनका? 9 मई वाले दिन रोल इनका कुछ भी नहीं था। इन्हें ना, ये लगे हुए थे अखबारों के दफ्तर में, जिस तरह एंकर हैं आप, इसी तरह हैं। उन्हें इनके बॉस ने बोला था कि आपने ना वहाँ पे जाके तस्वीरें लेनी है, दो तीन, चौक में। तो वो तस्वीरें लेने गए थे, तो वहाँ पे आ गए किसी वीडियो के अंदर। इसकी वजह से वो कस्टडी में चले गए इनकी। इस चीज का अफसोस था उन्हें कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है? हाँ जी। नहीं, जुल्म ये अफसोस किस चीज का? बेगुनाह पकड़े गए हैं तो अफसोस थोड़ी होना है। ठीक है, वो क्या बताया करते थे जेल के बारे में जब भी आपकी मुलाकात वगैरह होती थी? यही कि कहते हैं कि अंदर ठीक है, मैं ठीक हूँ। हर टाइम जब भी पूछते हैं तबीयत वगैरह सब ठीक है, हाँ जी मैं ठीक हूँ। वो जब भी हम मुलाकात पे जाते थे जेल के अंदर तो बताते थे कि यहाँ का माहौल ठीक है, बस जो अमला वगैरह वो भी रिश्वत लेता था। अमला वहाँ का रिश्वत लेता था बहुत ज्यादा। सामान भेजना है तो वो रिश्वत लेते थे। आप जब अस्पताल में पहुंचे तो क्या वहां पर माहौल था? पुलिस वहां पर मौजूद थी? जी जी, पुलिस के दो मुलाजिम ही थे। पता क्या हुआ, जब एम्बुलेंस में मेरे चाचू की हार्ट अटैक आया ना, एम्बुलेंस में दो पुलिस वाले भी आए थे, जो कि हथकड़ियां लगा के। हालांकि उनको हार्ट अटैक आया था, पेशेंट को हथकड़ियां लगाई हुई हैं इन्होंने। ठीक है, और बॉडी आपके हवाले करते हुए कोई मसला तो नहीं किया उन्होंने? हाँ जी, मसला हुआ है, काफी मसला हुआ है। पहले हम पहुंचे हैं, वो पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। वहां पे एक जज साहिबा ने आना था, उन्होंने 3 घंटे हमें जलील किया है। 3 घंटे आए ही नहीं, हम वेट करते रहे, उनका करते रहे हैं। फिर हमसे बयान लिए गए। बयान लेने के बाद मुतलका थाने की पुलिस आई, उन्होंने बयान लिए। उसके बाद हमने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद हम जाके बॉडी घर ले गए 8-9 बजे, जबकि इनकी डेथ 2 से 2:30 बजे तक हुई थी। ठीक है, और उसके बाद पुलिस आपके घर भी आई? नहीं, घर पे कोई नहीं है। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है अब इसके ऊपर क्या मजीद बात करें? तो अब आपकी फैमिली अब क्या कह रही है इसके ऊपर? अब क्या क्या प्रोग्रेस होगी? क्या, कुछ भी नहीं। अब एक जवान बेटा माँ ने खोया है, ये शहीदों में गिना गया है। बाकी अल्लाह इन सब की मगफरत फरमाए जो ये शहीद बन होते हैं। आपका भाई इमरान खान के बारे में क्या सोच रखते थे? यही वो फुल सपोर्ट करते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो जब नए नए पकड़े गए थे, जब उन पर तशद्दुद होता था सीआईए स्टाफ में, वो वहां पे भी जाके नारे लगाते थे इमरान खान के ही। अच्छा, हाँ जी। तो ये बात उन्होंने बताई है कि तशद्दुद के दौरान भी हम इमरान खान का नाम लेते हैं? हाँ जी, नहीं, मुझे हमें वो खुद नहीं बताते थे। वो जो उनके साथ रहते थे ना, उन्होंने बताया है। ठीक है, ये कितने लोग थे जो एक साथ थे? 51, 51 लोग थे। जिन्हें 5-5 साल की कैद हुई है। हाँ, 5 साल, 5 5 इनकी अपील भी पेंडिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में? अपील की हुई है, ये जज साहब केस लगने ही नहीं दे रहे। कभी जज की भाभी फोत हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसी तरह ये केस लगने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप जेल में यानी हर महीने उन्हें 5,000 रुपया आप लोग भिजवा देते थे? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, बहरहाल आपका सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, बड़ा मुश्किल टाइम है आपके ऊपर। आप वैसे आप आखिर में कोई बात ऐड करना चाहें, जो कुछ आपने गैर मामूली नोट किया हो, या आप बताना चाहें? मेरे आखिर ये मैं कुछ बोलूंगा कि इंसाफ इस मुल्क में नहीं है। कोई इंसाफ नहीं है इस मुल्क में। ठीक है, इस मुल्क में इंसाफ नहीं होता। हाँ जी। कि वालदा की आखिरी मुलाकात कब हुई थी कासिम साहब के साथ? मेरी वालदा नहीं, मेरी दादो हैं।
उनकी मुलाकात हुई थी ये लास्ट मंगल पे, ये लास्ट ट्यूसडे गया ना, लास्ट ट्यूसडे को हुई थी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि एक वीडियो भी है जहां पर वो उनका माथा चूम रही है, उनके उनके जो हाँ मैयत। जी, हाँ जी, हाँ जी।